साथियों नमस्कार, मैं सूरज शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द ड्रीमर्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बोर्ड्स के स्टूडेंट को 10th बोर्ड्स के स्टूडेंट को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने दूंगा। हर प्रकार से उनकी जो मुश्किलें हैं उनको आसान करने के लिए हम लोग नए नए टॉपिक्स पर, चाहे वो मैथ्स का हो, सोशल साइंस का हो, सभी टॉपिक्स पर वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। इसी क्रम में हमने अभी कुछ दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आप लोगों को सिखाए थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर करने वाले हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग एक पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को बोर्ड्स के एग्जाम में मदद हो सके। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन जो है कि इन ट्राइंगल एबीसी, कोई एक ट्राइंगल है जिसका नाम दिया है साथियों एबीसी। क्या नाम दिया है? एबीसी। उसमें राइट एंगल है आपका बी पर। कहां है राइट एंगल? बी पर। राइट एंगल आप समझते हैं जिस जगह पर दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल कहां है साथियों? बी पर। एबी जो साइड है उसकी लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बीसी जो साइड है उसकी लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है ढूंढ करके निकालिए। क्या निकालना है अपन को? साइन ए कॉस ए की वैल्यू, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, ये हम लोगों को निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स में भी पढ़ाया था, सबसे पहले तो साइन होता क्या है? तो साइन अपन ने पढ़ा था P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या पढ़ा था अपन ने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब चूंकि ए पे थीटा रहेगा, तो ए पे जब एंगल रहेगा तो परपेंडिकुलर तो अपने सामने, थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो अपने पास है। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो नहीं है साथियों। हाइपोटेन्यूज की तो हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम इस सवाल को सॉल्यूशन शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, बेस कितना है साथियों मेरे पास? 7 सेंटीमीटर। कितना है? और परपेंडिकुलर कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो इनका जो स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। इनको अपन जोड़ेंगे साथियों तो आंसर आएगा 625। कितना आंसर आएगा साथियों? 625 जो होता है आपका वो 25 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 25 का। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हाइपोटेन्यूज आपकी निकल के आ गई साथियों कितनी? 25। ये जो हाइपोटेन्यूज है आपकी वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं सवाल में। सवाल हमसे क्या पूछ रहा था? सबसे पहले सवाल में हमसे पूछा है साइन ए। क्या पूछा है साथियों? साइन ए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ हम देखेंगे कि ए बोला है, एंगल कौन सा बोला है उसने? ए। तो थीटा कहाँ है हमारा? ए पर है। मैंने आपको बताया था कि जहां एंगल है, जहां थीटा है, उसके सामने अपना परपेंडिकुलर होता है, तो अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, ये आपका हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी? 25। यही मेरे दोस्तों साइन ए की आपकी वैल्यू है। उसके बाद उसने हमसे बोला है कॉस ए। कॉस ए, थीटा अभी भी ए पर ही है साथियों। ए पर है तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा रहेगा? थीटा के सामने, और बेस रहेगा उसके एडजेसेंट। और हाइपोटेन्यूज आपकी कभी चेंज नहीं होती। कॉस क्या होता है साथियों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है आपका 24 और हाइपोटेन्यूज है आपकी 25। ये आ गई आपकी कॉस ए की वैल्यू साथियों। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है साइन सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे साथियों सी, कौन सा एंगल बोला है? सी। तो हमारा थीटा कहाँ आ जाएगा? हमारा थीटा भी सी पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सी पर। तो अगर थीटा सी पर है साथियों, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा?
सामने होगा, थीटा के सामने 24। ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक, साइन सी, साइन की वही वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है अपने सामने 24 और हाइपोटेनियस है 25। इसी के साथ में cos सी, cos क्या होता है साथियों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है अपना, जब सी पे है तो वही परपेंडिकुलर यही बेस है, तो बेस हो गया अपना 7 और हाइपोटेनियस होगी 25। ये आपकी चारों वैल्यूज है साथियों।